कि राहुल जी गुरुद्वारा जाते हैं तब भाजपा ठीक रहती है, राहुल जी जब चर्च जाते हैं तब भी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, राहुल जी जब मजार पे जाएं, मस्जिद पे जाएं तब भी भाजपा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर में जाते ही ऐसा लगता है जैसे भाजपा वालों को कोई जमाल गोटा खिला दिया हो, अचानक से दस्त होना शुरू हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है आपको? इस देश का नागरिक, इस देश का व्यक्ति, इस देश के किसी भी धार्मिक संस्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र है। आपका कोई जो है पेटेंट है क्या कि सिर्फ आप ही जाएंगे? हम खास तौर पे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के सरकार का और भाजपा का क्या रवैया रहा है उस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने देखा है शुरू से ही, जब से इस यात्रा का अनाउंसमेंट हुआ है, जब से इस यात्रा की घोषणा हुई है, खास करके भाजपा ने इस यात्रा पर चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया। इसके अलग अलग बिंदु हैं। सबसे पहला हमला यह बोल करके किया गया कि भारत तो जुड़ा हुआ है, क्या जोड़ने के लिए निकले हैं? भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है दोबारा विश्व गुरु बन चुके हैं, भारत लगातार जो है विकास कर रहा है, तो ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि आपको भारत जोड़ने की जरूरत है? आप लोगों ने यह सवाल कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, आपके व्हाट्सएप पे आया होगा, आपने जो है अपने टीवी चैनल पे जो है बीजेपी जब बोलती है इसको तो इसको चलाया होगा, और चर्चाओं में भी भाजपा के लोग बार बार ये बोलना शुरू किए कि भारत तो जुड़ा हुआ है, तो क्या जोड़ने के लिए निकले हैं, इसकी जरूरत क्या है? तो मैं एक काउंटर सवाल आज उनका जो ये हमला था उसका करना चाहता हूं कि भारत जब जुड़ा हुआ है और भारत जोड़ो यात्रा की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है आपके नजर में, तो आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? हेल्थ मिनिस्टर इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, उनको क्या जरूरत है इंक बर्बाद करने की, पेपर बर्बाद करने की, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लेटर लिखने की? जिसकी जरूरत ही नहीं है उनके नजर में, उसकी चर्चा वो क्यों कर रहे हैं? पहला प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। हम ये समझते हैं कि देश जुड़ा हुआ है जमीनी तौर पर, भौगोलिक तौर पर, देश जुड़ा रहे भावनात्मक तौर पर भी, क्योंकि देश हमेशा देश के लोगों से बनता है। लोगों को हटा करके कोई देश नहीं होता है। देश के लिए लोग भी जरूरी होते हैं, जमीन भी जरूरी होती है, और देश की संप्रभुता, उसकी आजादी भी जरूरी होती है। हमारे पास संप्रभुता है और उसी संप्रभुता के आधार पर जो है हम अपनी सीमाओं को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के सरकार से सवाल पूछते हैं कि हमारी संप्रभुता अक्षुण्ण रहे। देश हमारा जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश के लोग भी जुड़े रहे ना। जब इस देश के लोगों को उनके पहचान के आधार पर बांटा जाता है, उनके अंदर भेदभाव पैदा किया जाता है, एक के खिलाफ जब दूसरे को खड़ा किया जाता है, तो देशवासियों को आपस में तोड़ने की कोशिश की जाती है। और देश अगर भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा रहेगा तो आप जमीन से भी बहुत देर तक जोड़ के नहीं रख पाएंगे। इसीलिए देशवासियों को आपस में जोड़ना जरूरी है। और पहले दिन से हमने कहा कि यह यात्रा दिलों को जोड़ने की यात्रा है। हम चाहते हैं कि देश में मोहब्बत हो। यह जो नफरत की बयार लगातार बह रही है, इस नफरत को हराया जाए, क्योंकि अगर नफरत का माहौल रहेगा तो देश के भीतर जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये मुद्दे गायब हो जाएंगे राजनीति के विमर्श से। हमारी मंशा बिल्कुल साफ थी। तो जो लोग ये पूछ रहे थे उनको ये समझना था, ये सवाल खुद से पूछना था कि क्या जब इस देश में भर्ती घोटाला होता है, भर्तियां नहीं होती हैं, जब किसी इंसान के साथ सरेआम मारपीट होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तो आपकी भावना नहीं टूटती है, नौजवानों के सपने नहीं टूटते हैं? उसी भावनाओं को जोड़ने के लिए, उसी सपने को जोड़ने के लिए यात्रा है।